दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान। ये सब तो बहू की ही करामात हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पता नहीं आजकल पापा जी को क्या हुआ है, कुछ परेशान से रहते हैं। कनिका रसोई में खड़ी खड़ी चाय बनाते बनाते सोच रही थी। वैसे तो दुकान से आकर बहुत प्रश्नचित रहते थे, लेकिन आजकल आकर चुपचाप लेट जाते हैं और कुछ ज्यादा बात भी नहीं करते। मम्मी जी भी कुछ कहती हैं तो जल्दी जवाब नहीं देते, कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है पापा के मन में। मुझको पता करना पड़ेगा। अरे कनिका बेटा, आज मेरी चाय कमरे में ही ले आना। तभी मोहन ने बाहर से ही कनिका को आवाज लगाई। जी पापा, अभी लेकर आती हूँ। कभी तो पापा कमरे में चाय पीते नहीं हैं, हमेशा लॉबी में ही सबके साथ बैठते हैं। सिर्फ सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं और आज चाय भी अपने कमरे में मंगा रहे हैं। अब तो मुझको पक्का विश्वास हो गया है कि पापा जरूर परेशान है और वो अपनी परेशानी शायद किसी से शेयर कर नहीं पा रहे हैं। मैंने मम्मी जी से भी पूछा तो वह भी कुछ नहीं समझ पा रही है। कनिका मोहन की स्थिति को लेकर चिंतित हो रही थी। अभी कनिका चाय लेकर पापा के कमरे तक पहुंची ही थी कि केतकी की आवाज सुनकर ठहर गई। आखिर आजकल आप इतना क्यों परेशान हो? बहू भी कल हमसे पूछ रही थी। केतकी ने परेशान होकर पूछा केतकी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। आजकल आम दुकान में बिल्कुल भी आमदनी हो ही नहीं रही, जैसे अकाल पड़ गया हो। सुबह दुकान खोलता हूँ और शाम को ऐसे ही वापस आ जाता हूँ। रोहन की शादी में भी काफी पैसा खर्च हो गया था, अभी उससे भी नहीं उबर पाया था। दुकान का मालिक बार बार किराया भी मांग रहा है और बाजार में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हर सामान के भाव आसमान छू रहे। मोहन सचमुच परेशान लग रहे थे। अरे उसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है, अपना बेटा भी तो कमा ही रहा है। केतकी समझाते हुए बोली, मुझको बेटे के आगे हाथ फैलाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता और तुम भी कुछ मत कहना, क्योंकि मैं पैसे मांग कर अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहता। हो सकता है कि 2-3 दिन में सब परिस्थितियाँ ठीक हो जाए। मोहन ने ठंडी सांस भर ली। कनिका को ये सब बातें सुनकर सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पापा जी की परेशानी दूर भी करना चाहती थी। लीजिए पापा जी, आपकी चाय रख दो बेटा। और थोड़ी देर बाद रोहन, तुमको कुछ खोज खबर भी है कि घर में क्या चल रहा है? कनिका रोहन से मुखातिब थी। क्यों, क्या हुआ? मम्मी पापा ने तुमसे कुछ कहा है क्या? रोहन चौंकते हुए बोला। रोहन, मम्मी पापा तो इतने अच्छे हैं कि वह मुझको कभी भी कुछ भी नहीं कहते, एकदम बेटी जैसा प्यार देते हैं। लेकिन मैं तो किसी और ही बारे में बात कर रही थी। तुम तो सुबह हड़बड़ी में घर से ऑफिस निकल जाते हो, शाम को घर पर ऑफिस की फाइल उठा लाते हो, खाना भी कमरे में ही बैठकर खा लेते हो। 2 घड़ी मम्मी पापा के पास बैठकर उनका हाथ सा लेने का तुम्हारा फर्ज है कि नहीं? कभी जानना भी चाहते हो कि नहीं कि पापा जी की दुकान कैसी चल रही है, घर खर्च कैसे चल रहा है, उनके पास रुपए पैसे भी हैं कि नहीं? कनिका थोड़ा उधे ली तो उठी। अरे यार, मुझसे पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि क्या बात है? रोहन सिड़सिड़ाते हुए बोला। रोहन, तुम्हें तो पता ही है कि घर का पूरा खर्च पापा जी चलाते हैं, तुमसे कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारा भी कुछ फर्ज है कि नहीं? अगर वो तुमसे कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब ये थोड़ी ही नहीं कि तुम जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो। और कनिका ने सारी बातें सिलसिलेवार रोहन को
बता दी। रोहन माँ बाप बच्चों के बिना कहे उनकी बात समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे क्यों नहीं। कनिका ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। है भगवान कनिका, ये तो मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हो रही थी। मैं तो सोचता था कि पापा तो सब कुछ सलाह रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोलकर बहुत अच्छा किया। सच कहते हैं लोग कि अगर घर में समझदार बहू आ जाए तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। रोहन कनिका का हाथ पकड़कर बोला, थैंक्स यार। फिर थोड़ी ही देर बाद, अरे पापा आज आप कमरे में बैठे हैं, मैं तो आपको बाहर ढूंढ रहा था। रोहन सहकते हुए बोला, अच्छा आज तुम मुझको क्यों ढूंढ रहे थे? मोहन लेटे लेटे ही आश्चर्यचकित होकर बोले, पापा आपको पता आज बड़ी खुशी की बात है। मुझको नौकरी करते लगभग साल भर पूरा हो गए और आज मुझको कंपनी से बोनस मिला है और इस बोनस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। रोहन ने मोहन के पैरों के पास बैठकर एक लिफाफा उनके हाथ में पकड़ा दिया और रोहन वहीं बैठे बैठे संकल्प लिया कि वो कभी पापा के आत्म सम्मान को झुकने नहीं देगा और उन लोगों के पास सही 10 मिनट ही बैठेगा जरूर। अरे यार ये तो बड़ी खुशी की बात है। मोहन खट से उठकर बैठ गए और उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। कनिका की आंखों से पापा जी के चेहरे की खुशी छुप ना सकी। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुमको हमेशा खुश रखे। मोहन ने आशीर्वाद की जड़ी लगा दी और खुश भी बहुत हो रहे थे कि आज बेटे ने पहली बार हाथ पर कुछ रखा। उधर केतकी मन ही मन बैठी सोच रही थी कि ये जरूर हमारी बहू की ही करामात है। शायद उसने मोहन की सारी बातें सुन ली थी और उसने ही रोहन से कहकर बोनस का नाम देकर उनका आत्म सम्मान बसा लिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपने बेटे को, वह तो ये सब कुछ सोचता ही नहीं है। सचमुच भगवान ऐसी सुंदर और समझदार बहू सबको दे। सचमुच बेटियों दोनों कुल की रक्षा करती हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मेरे घर ऐसी लक्ष्मी भेजी। और कनिका पास में खड़ी खड़ी आंसू पूरी नैनों से परिवार के इन खूबसूरत पलों को दिल में महसूस कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान हमारे परिवार पर इसी तरह प्यार की कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा।